हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बड़ा है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सम्स आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में मैंने ऑलरेडी कुछ बेसिक्स आपको बताया हुआ है। मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिखूंगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दी बेसिक्स वन विच आई हैव कवर्ड इन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, सो यू कैन गो देयर एंड सी। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे क्या बताया था, देखिए ये है मेरा नोट्स। मैं इस नोट्स को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अगर आप देखिएगा तो ये फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं एक पेज में और 1.5 पेज। ये बहुत ही इजी आपको प्रतीत होगा, आप देख रहे हैं। तो इन्हीं फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड करके मैं सारा ट्रिग्नोमेट्री मेरा आएगा। बहुत छोटे से फॉर्मूलाज हैं, कुछ टेबल्स हैं। तो हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हम इन टेबल को याद कैसे करेंगे। इफ यू रिमेंबर आई टॉक्ड अबाउट साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 एंड कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। बस इतना ही कवर किया था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब पढ़ेंगे। तो इतना बड़ा फॉर्मूला, इतने सारे वैल्यूज हम याद कैसे करेंगे। अगर छोटा सा आपको सिर्फ साइन और कॉस याद रखना है, बाकी आप कुछ याद नहीं रखना है, बाकी सब आपको ऑटोमेटिकली यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ना घबराते हैं कि इतना बड़ा टेबल हम याद कैसे रखेंगे, कैसे होगा, बट इट इज डैम इजी। इसी के लिए मैं यहाँ पर, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज हम क्या पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा। इन दोनों का हम ऑलरेडी पढ़ लिए थे, राइट। कि 0 डिग्री क्या होता है, फिर 30 क्या होता है, 45, 60, 90, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब कुछ चीजें हैं, कुछ फॉर्मूलाज है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये हो गया पहला फॉर्मूला, ये याद रखिएगा, ठीक है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम टेन थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, 1 बाय साइन थीटा, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। ये बोल सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा एंड 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये याद रख लीजिए। मैंने आपको क्या बताया, आपको सिर्फ साइन और कॉस याद रखना है, बाकी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा एंड 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। ये आपको यहाँ घुसा लेना है। क्यों घुसाना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको साइन थीटा एंड कॉस थीटा का आपको वैल्यू पता रहेगा। यू विल बी नोइंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इफ आई आस्क यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, you just have to do 1 by and that value. Got the point? You just have to divide 1 by like the opposite one. If I ask you to go for the tan theta, sin by cos, you will see the magic. आपको और कुछ याद ही नहीं रखना है इस पर्टिकुलर टेबल में। तो चलिए पहले हम क्या कर लेते हैं, थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90। साइन थीटा का वैल्यू लिखते हैं, चलिए फटाफट। 0, 1 बाई 2, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है गाइस, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 एंड 1। और यहां लिखेंगे उल्टा, इसका जस्ट ऑपोजिट है 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, 1 बाई 2 और ये हो गया 0। ये दो चीज बस आपको याद रखना है, उसके बाद हमको कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब मैं tan थीटा निकालता हूं। मैं यहाँ पे चेंज करता जाऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव एनफ स्पेस हियर सो दैट आई विल राइट एवरीथिंग फ्रॉम हियर टू हियर, बट आई विल जस्ट राइट tan थीटा। चलिए नाउ tan थीटा क्या है, sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा, इन दोनों को, राइट। अगर 0 डिवाइड बाय 1, हाउ मच इट इज गोइंग टू कम, 0। प्रीटी सिंपल, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अगेन 1 by 2 divided by square root of 3 by 2, 2 will get cancelled out, right? So what I'm gonna get,
1 by square root of 3. अब यहाँ पे देखिए ये टेबल में इट इज क्लियरली गिवन ओवर हियर 0 1 by square root of 3 1 फिर आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, डोंट वरी. अभी tan 45 डिग्री कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 विल कैंसिल आउट ईच अदर 1 by 1 1. ये दोनों कट जाएगा square root of 3 and this will 1 by 0 1 by 0 means not defined. So here I am not writing not defined all the time, so I am just denoting not defined with nd, okay, just for your understanding and nothing else. तो ये आपका हो गया tan थीटा. अब चलिए हम लोग देखते हैं. Now we will look for the cosec theta. Cosec theta. Cosec theta is nothing but 1 by sin theta. Just reciprocal कर देना है. 1 by 0 not defined. खत्म. Okay. Now 1 by 2 2 1 by इसको जस्ट उल्टा कर देना है, ठीक है. ये 2 by 3 and 1 by 1 1. अब देखिए कोसेक थीटा में nd आई एम जस्ट मैचिंग इट अप. 2 स्क्वायर ऑफ 2 2 by स्क्वायर ऑफ 3 1. परफेक्ट. अब इसी तरीके से आपका आ जाएगा सेक थीटा. सेक थीटा इज नथिंग बट 1 by cos थीटा. 1 by 1 1 by ये जस्ट उल्टा आ जाएगा, राइट. ये उल्टा आ जाएगा 1 by 0 not defined. Now let me double confirm. Sec theta 1 2 by square root of 3 square root of 2 2 nd. I don't have to remember anything. ये मुझे याद करने का जरूरत ही नहीं है. अगर मुझे सिर्फ साइन और cos थीटा याद है तो, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है. It is damn easy. But remember these things that 1 by tan theta will come to cot theta, 1 by cos theta will come to sec theta, 1 by sin theta will come to cosec theta, and sin theta by cos theta equal to tan theta. ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है. चलिए लास्ट क्या है? cot theta. cot theta. अभी cot theta के लिए क्या चाहिए? 1 by tan theta, ठीक है. तो tan theta मेरा क्या आएगा? एग्जाम्पल 0 by 1 करेंगे, राइट. तो 0 by 1 करेंगे तो क्या आएगा गाइस? 0 आएगा. ये होगा मेरा tan थीटा, राइट. अभी cot थीटा करने के लिए क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे cos थीटा बाई sin थीटा, बिकॉज आई हैव अ 1, राइट. 1 डिवाइड बाई sin थीटा बाई, how can I do this one? 1 डिवाइड बाई sin थीटा बाई cos थीटा. So what I'm going to do, cos थीटा बाई sin थीटा will become a cot थीटा. The final is cos थीटा बाई sin थीटा. तो चलो cos थीटा बाई sin थीटा 1 by 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड. ये देखिए cos थीटा नॉट डिफाइंड, ठीक है. फिर ये क्या आएगा? दिस डिवाइड बाई दिस, इट मींस इट विल कम टू 3 1 by this and 0 by 1 in 0. So let me check once more. nd square root of 2 1 1 by square root of 3 and 0. So cos theta is nothing but cos theta divided by cot theta is nothing but cos theta divided by sin theta. Did you get that? So this is that easy to remember. Fine. We are done with it, okay? So this is how you have to remember the table with the help of these formulas. Okay? Now couple of more formula I have it for you which you have to remember. आज ये जो सेशन है सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि एक ही सेशन में मैं अगर इतना पढ़ा दूंगा तो यू विल गेट मेस्ड अप विद ट्रिग्नोमेट्री. और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको बहुत ही इजीली समझना है, ठीक है. सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ खिचड़ी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, रादर आई विल क्रिएट अ स्मॉल पार्ट, ताकि आपको अगर छोटा सा फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो वीडियो देखना है तो यू कैन रेफर टू दिस वीडियो. It will only talk about the formula, and then the other video will talk about how we can use these formulas to derive the sums. Got it? चलिए एक और formulas में आ जाते हैं. sin square theta plus cos square theta equal to 1. That's it. ये एक है. This is 1. अब मान लीजिए I have been given cos square theta, ये दिया हुआ है, and I have to find out sin square theta. What I'm gonna do guys, sin square theta equal to 1 minus cos square theta, right?
मैं इधर उधर कर सकता हूँ, दिस वी हैव ऑलरेडी लर्न, ठीक है। तो इक्वल टू के बाहर इसको ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, एंड देन ऑल दिस स्टफ। सो वी कैन यू नो प्ले विद दिस, बट द मेन फॉर्मूला इज sin square theta plus cos square theta equal to 1. Now the second is 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta equal to 6 square theta. ये याद रखिएगा, 1 plus tan square theta equal to 6 square theta, ठीक है। हम लोग जब सम्स करेंगे, ड्राइव करेंगे, तो all these formulas will work. We will come, don't worry, we'll come to the part 3 where you will see the real utilization of these formulas. You got the point? Now, third हो गया 1 plus cot square theta. 1 plus cot square theta equal to cosec square theta, ठीक है, cosec square theta. Got it? यही 3 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, खत्म। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, when this is known as complementary angles, ठीक है। So when the summation of two angles is 90 degree, then those angles are known as complementary angle, ठीक है। When the summation of two angles are 90 degree, then those angles are known as complementary angle. ये और इजी है याद करने में, sin 90 degree minus theta equal to cos theta, सिंपल। और इसका ऑपोजिट कर दो, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये एक पेयर बन गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये हो गया एक पेयर। अब tan cot के साथ एक पेयर बना लेते हैं, ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, एंड cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। ये एक पेयर बन गया। तो साइन कॉस के साथ एक पेयर, tan cot के साथ एक पेयर, बच कौन गया, सेक एंड कोसेक, ठीक है। तो सेक और कोसेक के साथ भी यही पेयर बना लेते हैं। इट्स वेरी इजी, नो नीड टू राइट, बट स्टिल आई एम राइटिंग ओनली फॉर यू। एक के लिए क्या छोड़ के रखी, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, and cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि where I'm going to utilize all these things. Hold on, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 में ये जरूर देखेंगे कि all these things where we are going to use and how to think before you go and derive the sums. मैं इतने इजी तरीके से आपको बताऊंगा कि ये सब आपको पूरा पानी जैसा लगेगा कि वाह, ट्रिग्नोमेट्री जैसा कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। That you will get to know in part 3. Don't worry about that, and we are gonna have hell lot of sums solved, so don't worry about that. But for the time being, what else we have learned? In part 1 we have learned sin theta, cos theta, tan theta का कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अभी हमने टेबल सीखा, और टेबल के बाद हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मैं अपने नोट से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। इट इज माई पर्सनल नोट, ठीक है, which I preferably use when I teach my students, and couple of these angle stuffs are there. It will make the pair with sin cos, tan cot and sec cosec. So for the time being, I'm wrapping this video here itself, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 3 में बहुत से सम्स के साथ with the utilization of these formulas. Thank you.